Hello everyone, welcome to my educational YouTube channel. Before starting my class, I request to all of you, please subscribe my YouTube channel if you don't subscribe. My name is Neha Gupta. I am postgraduate and seated qualified teacher. My today topic is Class 6 Maths NCERT book, chapter number 5. Chapter name is Understanding Elementary Shapes. ये आप देख लीजिए. अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स. हम आज चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.3 कर रहे हैं, पेज नंबर 67 ऑफ एनसीईआरटी बुक. अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. वन रिवॉल्यूशन का मीन्स क्या होता है, मतलब कितने डिग्री का होता है वन रिवॉल्यूशन 360 डिग्री का होता है. वन रिवॉल्यूशन मीन्स 360 डिग्री. हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन मीन्स 180 डिग्री. half of a revolution means 180 degree. 1/4 of a revolution means 360 multiply by 1/4, मतलब divided by 4. 360 divided by 4 is equal to 90 डिग्री. अगर हमें आ जाता है क्वेश्चन में 3/4 of a revolution, 3/4 of a revolution आ जाता है तो मीन्स 90 360 मल्टीप्लाई बाय 3/4. तो जब हम इनको कट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 270 डिग्री. तो हमें जब भी रिवॉल्यूशन दिया होगा हमें इस तरह से डिग्री फाइंड आउट करनी होगी. ठीक है. अब हम इस क्वेश्चन में हम कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स. एंगल्स कितनी टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ एंगल्स. एक्यूट एंगल मेजर्स लेस देन 90 डिग्री. एक्यूट एंगल जो होता है कितने डिग्री का होता है? मेजर्स लेस देन 90 डिग्री. एंगल्स एक्यूट एंगल सबसे पहला होता है एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से कम होता है, मेजर्स लेस देन 90 डिग्री. देन होता है हमारा राइट एंगल. राइट एंगल मेजर्स एग्जैक्टली 90 डिग्री. राइट एंगल मेजर्स जो होता है एग्जैक्टली 90 डिग्री. ऑब्ट्यूज एंगल होता है मेजर्स ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री. ऑब्ट्यूज एंगल कितने का होता है? मेजर्स ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री. ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है पर लेस देन होता है 180 डिग्री से. मतलब जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है 90 डिग्री से तो ज़्यादा होता है. देखो यहाँ पे हमारा 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री से ज़्यादा होता है लेकिन 180 डिग्री से लेस होता है. ठीक है, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है. ऑब्ट्यूज एंगल में स्ट्रेट एंगल मेजर्स एक्जैक्टली 180 डिग्री. स्ट्रेट एंगल मेजर्स एक्जैक्टली 180 डिग्री. देन होता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल होता है हमारा मेजर्स ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री. रिफ्लेक्स एंगल का क्या मेज़र होता है? रिफ्लेक्स एंगल मेजर्स ग्रेटर देन 180 डिग्री. 180 डिग्री से ज़्यादा होता है बट लेस देन 360 डिग्री, लेकिन 360 डिग्री से कम होता है. कंप्लीट एंगल. अ कंप्लीट एंगल इज़ अ टाइप ऑफ एंगल दैट मेजर्स एग्जैक्टली 360 डिग्री. कंप्लीट एंगल जो है वो वाला एंगल होता है जो मेजर्स होता है एग्जैक्टली 360 डिग्री, जिसका नाप एग्जैक्टली 360 डिग्री होता है. उसे हम कौन सा एंगल कहते हैं? कंप्लीट एंगल कहते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. ठीक है, भगवान तो बुक फट गई. इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं हम. ये आप देख लीजिए. 5.3 के मैं क्वेश्चन आंसर आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ. मैच द फॉलोइंग. स्ट्रेट एंगल का कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? सी. स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है, दैट मीन्स हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन. इसका कौन सा पॉइंट ठीक होगा? हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन. हाफ हो जाएगा ना 180 डिग्री, तो इसका कौन सा पॉइंट ठीक होगा? हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन, सी पॉइंट. देन है हमारा राइट एंगल क्या होता है हमारा? डी पार्ट 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन. राइट एंगल 90 डिग्री का होता है तो 360 का 1/4 कितना होगा? 90 डिग्री. तो इसका आंसर क्या होगा राइट एंगल का? हाफ ऑफ अ 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन. सेकेंड का डी ठीक है. फिर थर्ड वन है एक्यूट एंगल का होगा लेस देन 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन. एक्यूट एंगल का क्या होगा? लेस देन 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन. ऑब्ट्यूज एंगल ई.
बिटवीन 1/4 एंड 1/2 ऑफ अ रिवोल्यूशन। ऑब्ट्यूज एंगल का क्या ऑप्शन ठीक होगा? बिटवीन 1/4 एंड हाफ ऑफ अ रिवोल्यूशन। देन है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का क्या होगा हमारा? बी पार्ट ठीक होगा, मोर देन हाफ ऑफ अ रिवोल्यूशन। रिफ्लेक्स एंगल का क्या होगा? मोर देन हाफ अ रिवोल्यूशन, मोर देन हाफ अ रिवोल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। इसमें भी डायग्राम्स हैं, हमें इनके नाम लिखने हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे लिखे जाएंगे नाम। अब आप फर्स्ट देखिए, क्लासीफाई ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एज राइट, स्ट्रेट, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स एंगल। क्लासीफाई ईच वन ऑफ द फॉलोइंग Classify each one of the following angles as right, straight, acute, obtuse and reflex angle। फर्स्ट एंगल आप देखिए, फर्स्ट एंगल है एक्यूट एंगल। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, आप एक रे उसमें ले लीजिए, उसको आप उस पर आप प्रोटेक्टर रखिए, तब आपको पता चलेगा ये कौन कौन से एंगल्स हैं। ठीक है, फर्स्ट वन है एक्यूट एंगल, ठीक है, सेकंड वन है ऑब्ट्यूज एंगल, थर्ड वन है राइट एंगल। राइट एंगल आप देख लीजिए, ठीक है, थर्ड वन है राइट एंगल, और फोर्थ वन है रिफ्लेक्स एंगल। डी वाला क्या है हमारा? रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक है, ई पार्ट है हमारा स्ट्रेट एंगल। ई कौन सा एंगल है? स्ट्रेट एंगल। एंड एफ हमारा है एक्यूट एंगल। एफ पार्ट कौन सा है हमारा? एक्यूट एंगल है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। सेकंड का ए पार्ट है एक्यूट एंगल। इसमें आपको ना प्रोटेक्टर रखना होगा रे पे, तब आपको पता चलेगा ये कौन सा एंगल है। ठीक है, ठीक है। सेकंड का ए पार्ट है एक्यूट एंगल, बी पार्ट है ऑब्ट्यूज एंगल, थर्ड वन है राइट एंगल, फोर्थ वन है रिफ्लेक्स एंगल, ई पार्ट है स्ट्रेट एंगल एंड देन है एक्यूट एंगल। ये एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म हो रही है। देन मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।